नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं धे टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। आज हम बात करेंगे कर्नाटक जनपद परिषद और इसके साथ साथ यक्षगान मंडली को मिली एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता की। तो चलिए जानते हैं कि यूनेस्को ने इन्हें किस वजह से सम्मानित किया है। कर्नाटक जनपद परिषद ये राज्य की पारंपरिक कला और सांस्कृतिक को संरक्षित करने के लिए जानी जाती है। इसे हाल ही में यूनेस्को द्वारा सम्मानित किया गया है। इसके अलावा होन्नावर उत्तर कन्नड़ में स्थित इदगुंजी महागणपति यक्षगान मंडली को भी यूनेस्को ने मान्यता दी है। ये सम्मान कर्नाटक की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के लिए दिया गया है। अब इस मान्यता के साथ कर्नाटक जनपद परिषद अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग ले सकेगी और अपनी पारंपरिक धरोहर को दुनिया के साथ साझा कर सकेगी। जैसे हम्पी में दुनिया भर से पर्यटक आते हैं, वैसे ही ये मान्यता और भी लोगों को कर्नाटक की समृद्ध संस्कृति की ओर खींचेगी। परिषद अब राज्य और केंद्र सरकार से अधिक फंड भी प्राप्त कर सकेगी, जिससे इसके सुधार और विस्तार में मदद मिलेगी। यहाँ आपको ये भी समझना जरूरी है कि यूनेस्को का पूरा नाम संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन है, जो कि संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। 193 सदस्य देशों वाले इस एजेंसी का गठन 16 नवंबर 1945 को किया गया था। इसका मुख्यालय पेरिस में है। यूनेस्को शिक्षा, विज्ञान और सांस्कृतिक में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के जरिए शांति निर्माण के लिए काम करती है। दूसरा सवाल, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत क्या है? ये ऐसी प्रथाएं, अभिव्यक्तियां, ज्ञान और कौशल होती हैं जिन्हें समुदाय, समूह और कभी-कभी व्यक्तिगत सांस्कृतिक विरासत के रूप में पहचानी जाती हैं। इसे जीवित सांस्कृतिक विरासत भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत मौखिक परंपराएं, कला प्रदर्शन, सामाजिक प्रथाएं, अनुष्ठान, उत्सव, प्रकृति और ब्रह्मांड से संबंधित ज्ञान एवं अभ्यास और पारंपरिक शिल्प कौशल शामिल होते हैं। इसी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए साल 2003 में यूनेस्को ने एक कन्वेंशन अपनाया था, जिसे अमूर्त विरासत की सुरक्षा हेतु यूनेस्को का अभिसमय कहते हैं। ये कन्वेंशन साल 2006 में लागू हुआ था। इस कन्वेंशन को क्रियान्वित करने के लिए एक समिति बनाई गई, जिसका नाम है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी ICH की सुरक्षा के लिए यूनेस्को की अंतर सरकारी सहमति। ये पूरी समिति मुख्यतः 3 बिंदुओं पर काम करती है। पहला है वैश्वीकरण के कारण जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत संकट ग्रस्त हो गए हैं, उनको सुरक्षित करना। दूसरा है समिति ये सुनिश्चित करेगी कि समुदायों, समूहों और व्यक्तियों की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को उचित सम्मान मिले। तीसरा है समिति इन विरासतों के महत्व के बारे में स्थानीय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता बढ़ाने का काम करेगी। लौटते हैं कर्नाटक जनपद परिषद पर। इस परिषद की स्थापना 1979 में हुई थी और तब से ये पिछले 45 सालों से लोक कथाओं और पारंपरिक धरोहर को सहेजने में जुटी हुई है। बेंगलुरु मैसूर हाईवे पर 15 एकड़ की जमीन पर बना जनपद लोक एक अनूठा सांस्कृतिक केंद्र है, जो कर्नाटक जनपद परिषद का हिस्सा है। इसके अलावा इदगुंजी महागणपति यक्षगान मंडली को 1934 में स्थापित किया गया था। इस संस्थान ने आजादी से पहले ही कई महान कलाकारों को राज दिया। इस मान्यता से उन पारंपरिक कलाओं को भी पुनर्जीवित करने में मदद मिलेगी, जो समय के साथ खोती जा रही थी। अब इस मान्यता के साथ लोक कला और संस्कृति को भी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सकेगा। तो दोस्तों, ये थी कर्नाटक की 2 महत्वपूर्ण सांस्कृतिक संस्थाओं की कहानी, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिलेगा। इससे कर्नाटक की लोक कला और संस्कृति को भी पहचान मिलेगी और इसे विश्व भर में फैलने का मौका मिलेगा। आप हमें कमेंट करके बताइए आपको ये जानकारी कैसी लगी और क्या आप भी कर्नाटक की सांस्कृतिक धरोहर के बारे में और जानना चाहेंगे। हमारी अगली वीडियो तक जुड़े रहें धे टीवी के साथ। धन्यवाद।